everyone. So today we're going to start a new chapter, and the name of chapter is Yoga for Good Health. Let's begin the chapter. Chapter 11, Yoga for Good Health, Value Talk. Health should be our first priority, as without having good health, we cannot enjoy anything. So everybody should have their first priority as health. अगर हमारी हेल्थ नहीं अच्छी होगी तो हम कोई भी काम आसानी से नहीं कर पाएंगे. As we grow, managing various aspects of life requires a strong mind and body. Practicing yoga daily is a wonderful way to obtain a healthy lifestyle from a young age. जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं, हमें बहुत सारी लाइफ के एस्पेक्ट्स को फेस करना पड़ता है. बहुत हमारी लाइफ में बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में, जिसके लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग माइंड होना ज़रूरी है, स्ट्रॉन्ग बॉडी होनी ज़रूरी है. और वो कैसे हो सकती है? जब हम प्रैक्टिस करेंगे योगा की. When we will practice more and more yoga, या योगा को अपने रूटीन बना लेंगे, it can be of great help for you to achieve greater heights in studies, sports and other activities of your interest. तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है कि अगर हमें बहुत कुछ अचीव करना है, उसके लिए इट्स वेरी हेल्पफुल टू फोकस इन आवर स्टडीज़, टू रिमूव द स्ट्रेस फ्रॉम आवर लाइफ. स्पोर्ट्स, अदर एक्टिविटीज़ में भी योगा बहुत इंपॉर्टेंट है. Yoga sharpens our mind, improves intelligence and helps forming a high level of concentration by controlling our emotions. Yoga क्या करता है? हमारे माइंड को शार्प करता है, हमारे इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करता है. इवन इट फॉर्म अ हाई लेवल कंसंट्रेशन. अपने इमोशंस को हम कंट्रोल कर सकते हैं योगा की हेल्प से. द प्रैक्टिस ऑफ योगा मेक्स आवर बॉडी एंड बोन्स स्ट्रॉन्गर. जितना हम योगा को प्रैक्टिस करेंगे, उससे हमारी बॉडी, हमारी बोन्स और स्ट्रॉन्गर हो जाए. इट हेल्प्स अस बिल्ड स्टैमिना एंड फ्लेक्सिबिलिटी. और इससे हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बनती है, बॉडी हमारी और स्ट्रॉन्ग बनती है, फ्लेक्सिबल होती है, स्टैमिना बिल्डअप होता है. ब्रीदिंग डीपली ड्यूरिंग योगा प्रैक्टिस मेक्स अस मोर रिलैक्स्ड एंड फोकस्ड. अब जब हम डीप ब्रेथ लेते हैं योगा करते टाइम, जब डीप ब्रीदिंग करते हैं, उससे हम ज़्यादा रिलैक्स भी फील करते हैं और फोकस्ड भी. वी बिकम मोर कॉन्फिडेंट एंड एबल टू टेक बेटर डिसीजन. हम कॉन्फिडेंट हो पाते हैं, डिसीजंस ले पाते हैं. It also improves the functioning of the circulatory, digestive and hormonal system. और ये functioning हमारे circulatory, हमारे respiratory, हमारे hormonal system को भी improve करता है. So we should make yoga a part of a daily routine to have a healthy life. तो एक healthy life के लिए हमें योगा को अपनी part of routine बनाना चाहिए. A healthy mind resides in a healthy body. क्योंकि हमारा healthy mind तभी होगा जब हमारी body healthy होगी. So what are the benefits of yoga? First, इट हेल्प्स इन वेट लॉस. बॉडी का हमें वेट लॉस करने में यो बहुत हेल्पफुल है. इट बिल्ड्स आवर कंसंट्रेशन पावर. हमारी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाता है. इट लोअर्स ब्लड प्रेशर एंड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है. इट हेल्प्स टू रिमूव नेगेटिव थॉट्स फ्रॉम आवर माइंड. नेगेटिविटी खत्म होती है. इट हेल्प्स बिल्ड स्टैमिना, बिल्डअप करने में हेल्पफुल है. इट हेल्प्स टू रिमूव टॉक्सिन्स फ्रॉम आवर बॉडी. से टॉक्सिन्स को हम रिमूव कर सकते हैं. इट प्रमोट सेल्फ हीलिंग इन आवर बॉडी. हमारी बॉडी में सेल्फ हीलिंग हो सके. इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीजेस के रिस्क को कम कर सकता है. इट टोन्स आवर मसल्स एंड स्ट्रेंथन्स आवर बोन्स को स्ट्रेंथ करता है. इट बूस्ट हैप्पीनेस एंड इम्प्रूव्स आवर वेलबींग्स को इम्प्रूव करता है. इट इंक्रीजेस फ्लेक्सिबिलिटी इन आवर बॉडी पार्ट्स में फ्लेक्सिबिलिटी आती है. नो अबाउट अ फ्यू पोस्टर्स गिवन बिलो. यू कैन ऑल्सो प्रैक्टिस दीज अंडर द गाइडेंस ऑफ अ योगा टीचर. तो इन पोस्टर्स को आप प्रैक्टिस कर सकते हो. द फर्स्ट इज द चेयर पोस्टर, दैट इज उत्कटासन. बेनिफिट्स, इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं? स्ट्रेंथन्स दी एज एंकल्स, रिस्ट एंड आर्म्स एंड स्ट्रेचेस द शोल्डर्स. इससे आपके जो एंकल्स होते हैं, आपकी रिस्ट होती है और आर्म्स होते हैं, वो आप उसको शोल्डर्स को स्ट्रेच करोगे, उससे आपका स्ट्रेंथ मिलती है, ताकत मिलती है आपके रिस्ट को, आपके एंकल्स को, आपके आर्म्स को. सेकेंड है आपका ईगल पोस्चर, गरुड़ासन. बेनिफिट्स कहते हैं इसको. इट स्ट्रेंथन्स दी एंकल्स को स्ट्रेंथ करता है. स्ट्रेचेस दी शोल्डर्स को स्ट्रेच करता है. रिलीव क्रैम्प्स इन दी काल्व्स. और इससे आपको ना क्रैम्प जो आते हैं उससे भी आपको छुटकारा मिल सकता है. देन कम्स द फिश पोस्चर, मत्स्यासन. बेनिफिट्स, इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं? इट इम्प्रूव्स दी ब्लड सप्लाई एंड हेल्प्स क्योर लंग्स एंड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स. मतलब जो सांस से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो, सांस लेने में दिक्कत होती हो, ब्लड प्रेशर, ब्लड का सप्लाई बॉडी में इम्प्रूव होता है. Then comes boat posture, Navasan. Benefits: strengthens the abdomen and kidneys, improves
टोन्स मसल। तो बोट पोस्चर में क्या हेल्प होता है कि इससे आपका एब्डोमेन और आपकी किडनी स्ट्रेंथ होती है और ये आपके मसल्स को इम्प्रूव और टोन करता है। देन कम्स कैट पोस्चर, मर्जारिया आसन बेनिफिट्स, इट इंक्रीजेस मोबिलिटी इन द स्पाइन, आपकी स्पाइन में मोबिलिटी को बढ़ाता है। इट डेवलप स्ट्रेंथ इन द रिस्ट एंड आर्म्स, आपकी रिस्ट में आपकी आर्म्स की स्ट्रेंथ को ये बढ़ाता है। देन कम्स कैमल पोस्चर, उस्त्रासन बेनिफिट्स, इट मेक्स द स्पाइन फ्लेक्सिबल, टोन्स द डाइजेस्टिव सिस्टम, इससे आपकी स्पाइन फ्लेक्सिबल होती है और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा हो जाता है। देन कम्स कोबरा पोस्चर, भुजंगासन बेनिफिट्स, भुजंगासन के क्या बेनिफिट्स, इट हेल्प्स मेक्स स्पाइनल कॉलम फ्लेक्सिबल, इससे आपका जो स्पाइनल कॉलम है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल हो जाता है। इट स्ट्रेंथन्स द लिवर एंड किडनीज को ताकत मिलती है। देन कम्स बाउ पोस्चर, धनुरासन बेनिफिट्स, इट स्ट्रेंथन्स लिगामेंट्स को स्ट्रेंथ करता है, मसल्स को, टोन्स द एब्डोमिनल ऑर्गन को भी ये टोन करता है। देन कम्स द ब्रिज पोस्चर, सेतु बांधासन बेनिफिट, इसके क्या बेनिफिट होते हैं, इट स्ट्रेचेस द चेस्ट, नेक एंड स्पाइन, इंक्रीजिंग देयर फ्लेक्सिबिलिटी, तो ये चेस्ट को, नेक को और स्पाइन को स्ट्रेच करता है जिससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। June 21 has been designated as International Yoga Day by the United Nations General Assembly के द्वारा जून 21 को डेजिग्नेट किया गया है इंटरनेशनल योगा डे में। योगा इज अ डिसिप्लिन दैट एनकम्पासेस फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, योगा पोस्चर्स आर कॉल्ड आसन्स, तो योगा एक ऐसा डिसिप्लिन है जो एनकम्पास करता है फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, और योगा पोस्चर्स को हम आसन्स भी कहते हैं। फर्स्ट इज मर्जारिया आसन, कैट काउ पोज जिसे कहते हैं, इसके बेनिफिट्स हैं, इट इंक्रीजेस द ब्लड सर्कुलेशन इन द बॉडी, में आपके ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। इट इंक्रीजेस स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिलीजेस टेंशन इन द बैक मसल्स, आपकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है और टेंशन, बैक मसल्स में जो नसें होती हैं टेंशन से वो रिलीज नहीं हो पाती, उनको हेल्प करता है। मेथड कैसे करते हैं ये, kneel down with your knees aligned below your hips and hands placed directly below your shoulders, अब आपको kneel down करना है knees के साथ aligned below your hips and हाथों को रखना है डायरेक्टली अपने shoulders के पास। then keep your arms straight with your elbows locked, अपनी arms को straight रखकर elbows को lock, inhale while lowering your stomach towards the floor and at the same time raising your head to look up, cow pose। then आपको क्या करना है, इनहेल करना है, अपने स्टमक को नीचे लाते हुए फ्लोर के टुवर्ड्स आपको इनहेल करना है और सेम टाइम पे आपको अपने हेड को ऊपर की तरफ उठाना है। एक्सहेल एंड आर्च योर बैक टुवर्ड्स द सीलिंग एज हाई एज यू कैन व्हाइल स्लोली ड्रॉपिंग योर हेड डाउन, फेसिंग योर थाइज एंड टकिंग योर चिन इनटू योर नेक, दैट इज कैट पोज। अभी था काउ पोज जब इनहेल कर रहे थे, जब एक्सहेल कर रहे हो और वापस बैक आ रहे हो टुवर्ड्स सीलिंग की टुवर्ड्स एज हाई जितना आप कर सकते हो, स्लोली अपने हेड को भी नीचे लेकर आओगे, अपनी थाइज को और टकिंग को, योर चिन इनटू योर नेक, तो वो हो जाता है आपका कैट पोज। कम बैक टू द स्टार्टिंग पोजिशन पर आ जाओगे। देन कम्स संतोलन आसन, प्लैंक पोज, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इट स्ट्रेंथन्स द थाई, आर्म एंड शोल्डर्स को स्ट्रेंथ करता है, इट इंप्रूव्स बैलेंस इन द नर्वस सिस्टम में बैलेंस मेंटेन करता है। मेथड, नील ऑन द ग्राउंड इन अ टेबल टॉप पोजिशन, जिसे टेबल टॉप होता है उसकी पोजिशन में आपको नील डाउन करना है। देन रेज योर हिप्स एंड स्ट्रेटन योर लेग्स, आपको अपने हिप्स को उठाकर अपने लेग्स को स्ट्रेट रखना है। मूव योर शोल्डर्स फॉरवर्ड कीपिंग योर आर्म्स स्ट्रेट, देन अपने शोल्डर्स को मूव करनी है आगे की तरफ और अपने आर्म्स को स्ट्रेट रखना है। लोअर योर हिप्स सो दैट योर लेग्स एंड टॉर्सो आर इन अ स्ट्रेट लाइन, तो आपको इस तरीके से अपने हिप्स को लो करना है कि आपके लेग्स और आपके टॉर्सो जो है कि स्ट्रेट लाइन में हो, और ब्रीद नॉर्मली थ्रू आउट द आसन, और पूरे टाइम आपको नॉर्मली ब्रीदिंग करनी है। एंड देन रिटर्न टू द स्टार्टिंग पोजीशन। देन कम्स द पर्वत आसन, माउंटेन पोज। द बेनिफिट्स, इट इंप्रूव्स फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है, इंक्रीजेस लंग कैपेसिटी बढ़ती है एंड स्ट्रेचेस द स्पाइन एंड रिब्स को स्ट्रेच करना। द मेथड, सिट इन द पद्मासन, लोटस पोज और सुखासन, इजी पोज विद योर हैंड्स एट योर साइड्स, तो आपको लोटस पोज में बैठना है, कुछ सुखासन भी कह सकते हैं इसको, बहुत ही इजी पोज होता है, हैंड्स अपने साइड्स पर। देन इनहेल स्लोली एंड रेज बोथ योर आर्म्स टुगेदर एंड स्ट्रेच अपवर्ड्स, तो धीरे धीरे आपको इनहेल करना है, दोनों आर्म्स को ऊपर की तरफ टुगेदर मिलाना है और अपने स्ट्रेच करना है।
देन जॉइन योर पाम्स, अपने पाम्स को ज्वाइन करना है। यू कैन ऑल्सो इंटरलेस योर फिंगर्स को भी आप जोड़ सकते हो। स्ट्रेच एंड पुल अप योर टॉर्सो एज मच एज यू कैन, कंफर्टेबली जितना आप स्ट्रेच कर सकते हो, पुल अप कर सकते हो, आपको करना है। देन होल्ड दिस पोजिशन फॉर 8-10 seconds एंड देन स्लोली कम बैक टू द स्टार्टिंग पोजिशन। देन कम्स योर पदहस्त आसन, हैंड टू फुट पोज। बेनिफिट्स क्या होते हैं इसके? इट इम्प्रूव्स डाइजेशन एंड रिलीव्स कॉन्स्टिपेशन को खत्म करता है। डिकंजेस्ट द नोज को, जो डिकंजेशन आपको फील हो रहा था उसको खत्म करता है। इट प्रिवेंट्स स्पाइनल पेन एंड हेडेक, स्पाइनल पेन और हेडेक को खत्म करता है। इट इम्प्रूव्स कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। मेथड, इनहेल एंड बेंड फॉरवर्ड, इनहेल करता है देन बेंड फॉरवर्ड। प्लेस योर फिंगर टिप्स और पाम्स ऑफ द हैंड्स ऑन द फ्लोर एंड नियर योर फीट, फिर अपने फिंगर टिप्स और आपको या फिर अपने पाम्स को, हाथों को आपको फ्लोर पर रखना है अपने फीट के पास। देन कीप योर लेग स्ट्रेट, लेग्स को रखना है स्ट्रेट। ट्राई टू टच फॉर योर फॉरहेड टू योर नीज इफ पॉसिबल, और आपको फॉरहेड से लेकर अपने घुटनों से को जोड़ना है फॉरहेड को, अगर पॉसिबल हो पाए आपसे। इफ इट इज पेनिंग देन लीव इट। Breathe for 20 to 30 seconds in this position and then slowly raise yourself. Then comes Shashakasana, hurry pose. Benefits of this pose is that stretches the spine, legs and hips. इससे क्या होता है कि आपकी spine, legs और hips जो है वो stretch हो जाता है। Massages the abdominal muscles की मसाज हो जाती है। It relaxes the body and tones the pelvic muscles को टोन करता है। Method, सिट ऑन योर नीज विद योर हैंड्स बाय योर साइड्स, नीज पर बैठना है आपको, घुटनों के बल बैठना है, हैंड्स साइड्स में। इनहेल एंड स्लोली रेज योर आर्म्स, इनहेल करो और स्लोली अपने आर्म्स को रेज करो। फिर एक्सेल एंड बेंड योर बॉडी फॉरवर्ड, स्लोली की तरफ बेंड करना है। देन रेस्ट योर फॉरहेड ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड से फॉरहेड को टच करना है। प्लेस योर हैंड्स इन फ्रंट ऑफ यू ऑन द फ्लोर, अपने हाथों को आगे रखना है फ्लोर पे, एज यू कैन सी हेयर। योर टॉर्सो शुड टच योर थाइज को टच करना चाहिए। इनहेल एंड स्लोली रेज योर बॉडी एंड आर्म्स अप, इनहेल करना है, धीरे धीरे बॉडी रेज करनी है, आर्म्स अप। देन एक्सेल एंड लोअर योर आर्म्स। देन कम्स शलभासन, दैट इज लोकस्ट पोज। बेनिफिट्स, इट इम्प्रूव्स आईसाइट, हियरिंग एंड ब्लड सर्कुलेशन, इससे आपकी आईसाइट अच्छी होती है, ब्लड सर्कुलेशन होता है बॉडी में, हियरिंग अच्छी हो जाती है। इट स्ट्रेंथन्स द लोअर बैक, शोल्डर्स एंड नेक को स्ट्रेंथ करता है। मेथड, lie on your stomach with your chin touching the floor, आप स्टमक के पेट के बल लेटना है आपको और चिन को अपनी फ्लोर से टच करना है। कीप योर लेग स्ट्रेट विद योर फीट पॉइंटिंग ऑनवर्ड्स, अब अपने लेग्स को स्ट्रेट रख के और फीट को बाहर की तरफ, फॉरवर्ड की तरफ, आपको बाहर की तरफ उसको स्ट्रेट रखना है। देन प्लेस योर हैंड्स बाय योर साइड्स, हाथों को साइड में। इनहेल डीपली, होल्ड योर ब्रेथ एंड देन रेज योर लेग्स व्हाइल कीपिंग देम स्ट्रेट, पैरों को सीधा ही रखकर उन्हें ऊपर उठाना है, इनहेल करना है, सांस लेनी है, ब्रेथ को होल्ड करना है और फिर नीचे लेकर आना है। होल्ड फॉर अ फ्यू सेकंड्स तक होल्ड करके देन एक्सेल स्लोली, लोअर योर लेग्स एंड देन रिलैक्स। देन कम्स योर भुजंगासन, दैट इज कोबरा पोज। बेनिफिट्स, इट इंक्रीजेस स्पाइन फ्लेक्सिबिलिटी को वो इंक्रीज करता है। इट इम्प्रूव्स एपिटाइट को इम्प्रूव करता है एंड टोन्स द बैक मसल्स को टोन करता है। मेथड, lie on your stomach with your chin touching the floor, आपको स्टमक पर on your stomach lie करना है, चिन आपका फ्लोर से टच होना चाहिए। कीप योर लेग्स एंड फीट स्ट्रेच टुगेदर, लेग्स और फीट बिल्कुल स्ट्रेच करने हैं। देन कीप योर पाम्स नेक्स्ट टू योर चेस्ट, पाम्स को आपको चेस्ट के साथ रखना है। इनहेल एंड स्लोली स्ट्रेटन योर आर्म्स, यू रेज योर बॉडी अप टू द नेवल, फिर आपको इनहेल करना है, अपनी आर्म्स को स्ट्रेट करना है और अपनी बॉडी को अपनी नेवल तक उठाना है। कीप योर बैक एंड लेग्स को रिलैक्स करिए। देन बेंड योर हेड बैकवर्ड्स और लुक अप, अपने सिर को बेंड करना है पीछे और ऊपर की तरफ देखना है। एक्सेल एंड स्लोली रिटर्न टू दी ओरिजिनल पोजिशन, फिर आपको सांस को एक्सेल छोड़ देना है और वापस ओरिजिनल पोजिशन पर आ जाना है। देन रेस्ट योर फॉरहेड ऑन द ग्राउंड एंड रिलैक्स, फॉरहेड को भी नीचे लाकर आप रिलैक्स करना है। देन कम्स नौका आसन, बोट पोज। बेनिफिट्स, रिलैक्सेस मसल्स एंड जॉइंट्स, ये आपके मसल्स और जॉइंट्स को रिलैक्स करता है। इट रिलीव्स नर्वसनेस एंड टेंशन को कम करता है। मेथड, लाई ऑन योर बैक विद योर पाम्स बाय योर साइड्स फेसिंग डाउनवर्ड्स, आप अपने पाम्स को बाय योर साइड्स आप करके अपने नीचे की तरफ आपको फेस करना है। देन ब्रीद इन डीपली एंड रेज योर लेग्स, आर्म्स एंड शोल्डर्स 6 इंचेस ऑफ द ग्राउंड, तो ग्राउंड से 6 इंच आपको ऊपर अपने लेग्स को और आर्म्स को उठाना है, हाथों को भी और पैरों को भी, और
डीप ब्रीथिंग करनी है। कीप योर आर्म्स एंड लेग्स स्ट्रेट रखने हैं। होल्ड योर ब्रेथ फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल, जितनी देर तक आप सांस रोक सकते हो आपको करनी है। देन एक्सेल एंड ब्रिंग योर हैंड्स एंड लेग्स डाउन। देन कम्स धनुरासन, दैट इज बाउ पोज। बेनिफिट्स ऑफ धनुरासन: इंप्रूव्स बॉडी पोस्चर को इंप्रूव करता है, इट स्ट्रेचेस द होल बॉडी को स्ट्रेच करता है, स्ट्रेंथन्स बैक मसल को स्ट्रेंथ करता है, एंड देन हेल्प्स रिड्यूस ओबेसिटी, कम करता है। मेथड: लाई डाउन ऑन योर स्टमक, स्टमक के बल आपको लेटना है। देन बेंड योर नीज अप एंड होल्ड योर एंकल्स कीपिंग योर फीट टुगेदर। अब आपको अपने नीज को बेंड करना है ऊपर की तरफ और फिर अपने एंकल्स को होल्ड करना है। इनहेल डीपली एंड लिफ्ट योर थाइज, धीरे से सांस लेकर गहरी सांस लेनी है, थाइज उठानी है, चेस्ट एंड हेड ऑफ द ग्राउंड से ऊपर। देन ओनली योर स्टमक शुड टच द फ्लोर, आपका सिर्फ स्टमक को टच, जो स्टमक है सिर्फ वही टच करेगी आपके ग्राउंड को, अदरवाइज बाकी का हिस्सा आपका उठ जाना चाहिए। देन होल्ड योर हेड बैक, सिर को पीछे करना है, स्लोली रिलैक्स एंड रिटर्न टू द स्टार्टिंग पोजीशन। देन एक्सेल एंड रिलैक्स। योगा टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर। व्हाट इज ब्लड प्रेशर? Blood pressure is the force exerted by circulating blood against the walls of blood vessels, primarily the arteries. Blood pressure एक वो फोर्स होता है जो कैसे सर्कुलेट होता है, सर्कुलेटिंग ब्लड को सर्कुलेट करता है ब्लड वेसल्स के अगेंस्ट, प्राइमरली वो आर्टरीज में जो हो जाता है। व्हेन द हार्ट बीट्स इट पंप्स ब्लड अराउंड द बॉडी एंड दिस फोर्स अगेंस्ट द आर्टरीज वॉल्स इज ब्लड प्रेशर। तो जब आपका दिल धड़कता है, हार्ट बीट करता है, तो वो पूरी बॉडी में ब्लड जाता है, पंप करता है ब्लड को पूरी बॉडी में, और ये जो फोर्स होती है आर्टरीज के अगेंस्ट, आर्टरी वॉल, वो ब्लड प्रेशर होता है। इफ योर ब्लड प्रेशर इज हाई इट मे लेड टू हार्ट प्रॉब्लम्स लाइक हार्ट अटैक्स एंड ब्लॉकेजेस इन द आर्टरीज। अगर ब्लड प्रेशर हाई होगा तो आपके हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हार्ट अटैक्स आ सकते हैं, एंड दिस हाई ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड हाइपरटेंशन, इसको हम कहते हैं। कॉजेज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर के क्या कॉजेज होते हैं? लैक ऑफ एक्सरसाइज अगर आप नहीं करोगे, वेट गेन होता है, स्ट्रेस, हाई सॉल्ट इनटेक, इन फूड खाने में सॉल्ट ज़्यादा लेना, साइड इफेक्ट्स ऑफ मेडिकेशन टू ट्रीट हाई ब्लड प्रेशर, और साइड इफेक्ट्स कई बार किसी मेडिसिन के साइड इफेक्ट भी होते हैं। कॉजेज ऑफ लो ब्लड प्रेशर: थायराइड की प्रॉब्लम्स, लो ब्लड शुगर, हार्ट प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर और डिहाइड्रेशन। रीडिंग ब्लड प्रेशर को रीडिंग कैसे करना होता है? ब्लड प्रेशर इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ सिस्टोलिक प्रेशर व्हेन द हार्ट बीट्स एंड डायस्टोलिक प्रेशर व्हेन द हार्ट रिलैक्सेस। तो हम ब्लड प्रेशर को कैसे चेक करते हैं? ये सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर के केस मतलब इसमें होता है, एक्सप्रेस किया जाता है उनके टर्म्स में। सिस्टोलिक होता है जब आपका हार्ट बीट करता है और डायस्टोलिक होता है जब आपका हार्ट रिलैक्स करता है। तो ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड इन mm, Hg, दैट इज मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी के मिलीमीटर्स में हम उसको मेजर करते हैं ब्लड प्रेशर को। इन अ हेल्दी पर्सन द बीपी टिपिकली 120 mm Hg, 80 mm Hg, दैट इज सिस्टोलिक इन 122 मिलीमीटर्स एंड डायस्टोलिक इन 80 मिलीमीटर्स। तो एक अच्छा हेल्दी पर्सन में जो बीपी होता है 120 होना चाहिए, 120 सिस्टोलिक भी, और डायस्टोलिक होना चाहिए आपका 80। ये आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120 और 80। लो ब्लड प्रेशर बिलो 90 60 मिलीमीटर Hg। जो आपका लो ब्लड प्रेशर होता है 90 से बिलो और 90-60 के आसपास रहना चाहिए। हाई नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है बिटवीन 120-80 मिलीमीटर्स एंड 140-90 मिलीमीटर्स हो सकता है। हाई जो नॉर्मल, हाई में भी नॉर्मल जो रहता है वो इतना रह सकता है कि 120 से 140 हो गया और 80 का 90 हो गया लो वाला। हाई ब्लड प्रेशर इक्वल टू और मोर देन 140-90 मिलीमीटर्स, और हाई ब्लड प्रेशर या तो इक्वल, हाई ब्लड प्रेशर होता है या तो 140-90 रहता है नॉर्मली लोगों का, या फिर उससे ज़्यादा रहेगा। तो हेयर आर फ्यू योगा आसन दैट कैन हेल्प यू कंट्रोल योर ब्लड प्रेशर। तो कुछ ऐसे योगा आसन है जिससे आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हो। नंबर फर्स्ट इज दैट इज अ वीर आसन, हीरो पोज। के स्टेप्स क्या है? बिगिन ऑन योर हैंड्स एंड नीज विद योर नीज डायरेक्टली अंडर योर लिप्स। तो अपने हैंड्स और नीज से शुरू करके डायरेक्टली अपने हाथों को आपको नीज के घुटनों के बल बैठकर उस पर रखना है। Then bring your knees closer together and your feet slightly wider than hip width. तो अपने knees को थोड़ा पास लाना है और feet को slightly wider रखना है। Then press the tops of the feet firmly into the mat. और फिर आपको दबाव डालना है feet पर into the mat.
Then start to lower your hips back slowly so that you may eventually sit on the mat between your heels. तो उसको आपको अपने लोअर योर हिप्स को लोअर डाउन करके स्लोली स्लोली, ताकि आपको ना इजीली मैट पर आप बैठ जाओ, हील्स के बीच में लेकर आना है. Then keep checking in with your knees the whole time while coming into the pose to make sure there are no sharp or twisting sensations. तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कोई भी इस तरीके का, जब इस पोज में आप बैठे हो, ध्यान रखना है कि कोई शार्प या फिर ट्विस्टिंग सेंसेशंस ना फील हो रही हो. For many people, sitting onto the heels or placing a block or cushion between the heels to sit on will be safer for the knees and easier for the quadriceps. कुछ लोगों के लिए हील्स पर बैठना या दे कीप अ कुशन बिटवीन देयर हील्स टू सिट ऑन, दैट वो सेफर हो जाता है नीज के लिए. कीप द टोज पॉइंटिंग बैकवर्ड्स एंड द इनर एंकल्स ड्रॉन इनटू द प्रोटेक्ट द नीज. और अपने टोज को पीछे की तरफ पॉइंट आउट करना और इनर एंकल्स को इन प्रोटेक्ट द नीज. ड्रॉ योर कट. Draw your navel in and up, lengthen your tailbone to the floor and extend through the crown of your head. अब नेवल को आपको इन और अप करना है, अपने टेल बोन को टू द फ्लोर आपको देखना सही रखना, स्ट्रेट रखना है. देन एक्सटेंड थ्रू द क्राउन ऑफ योर हेड. देन ब्रीदिंग एंड ड्यूरेशन, क्लोज योर आइज सॉफ्टली एंड देन ब्रीथ डीपली. गहरी सांस लेनी है. होल्ड द पोज फॉर 1 to 2 minutes के लिए होल्ड करें. देन ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द ड्यूरेशन एज योर कंफर्ट अलाउज, जैसे जैसे आपका कंफर्ट जोन में. Now come out of the pose the way you can in placing by the hands in front of you. हाथों को आगे लेकर आना है वापस, and lifting the hips back to the tabletop and all fours position, or by shifting your bottom over to the one side, or that you may extend one leg then the other into Dandasana. Second, उसके बाद आता है आपका 11th है बधा कोनसाना, बधा कोनासन, that is bound angle pose. Steps. From a seated position, bring the soles of your feet together with the knees bent out to the sides and interlace the fingers around the toes. अब आपको क्या करना है, सीटेड पोजीशन से अपने सोल्स को, अपने फीट को एक साथ लेकर आना है. विद द नीज आपकी बेंट आउट होनी चाहिए साइड्स पर, एंड फिंगर्स को इंटरलेस करना है अराउंड द टोज. जैसे आप फिंगर्स को क्रॉस कर लेते हो तो आपको अपने टोज में फिंगर्स को इस तरीके से करना है. इनहेल एंड प्रेस द हिप्स डाउन एंड रीच द क्राउन ऑफ your head up towards the ceiling. तो आपको इनहेल करना है, press your hips down and reach the crown of your head up. अपने सिर को ऊपर थोड़ा उठाना है, ceiling के towards. Drop the shoulders down and back and press the chest towards the front. Shoulders को आपको पीछे down drop करना है, back की तरफ मोड़ना है और chest को front की तरफ. Then press the knees down towards the floor to open the hips. Keeping the back flat and chest open, exhale and gently pull your torso forward. Close your eyes and stare up at the third eye, 6th chakra. उसके बाद अपने बैक को बिल्कुल फ्लैट रखना है, चेस्ट को ओपन थोड़ा सा आगे की तरफ करना है. देन एक्सेल करना है, वापस अपने पोजीशन पे आना शुरू कर देना. अपनी आईज को क्लोज रखना है और स्टेयर करना है, कम से कम थर्ड आई 6th चक्र को देखना है, अपनी आंखें बंद करके ढूंढ. ब्रीदिंग एंड ड्यूरेशन, ब्रीथ डीपली एंड देन कम होल्ड द पोज फॉर 3 to 8 breath तक आपको रुकना है. फोकसिंग ऑन relaxing into the stretch with exhale. Then comes Shavasana, corpse pose. Steps. Lie flat on your back. बिल्कुल सीधा लेट जाना है. Keep your legs comfortable apart and let your feet and knees relax completely with toes pointing to the sides. अपने legs को comfortable रखना है and let your feet और आपकी knees को relax करना है completely, कि आपके toes जो हैं अपने sides को point करें. Then place your arms alongside the waist, a little spread apart from your body. Arms को इस तरीके से प्लेस करना है वेस्ट के साइड में, लिटिल स्प्रेड कर देना अपनी बॉडी से. Then leave your palms open, facing upward and slowly relax your entire body को पूरा relax देना है. Begin with taking your awareness to the right foot, move to the right knee. फिर आप राइट फुट की तरफ ध्यान देना है, राइट नी पर देना है. As you complete one leg को जैसे आप कंप्लीट कर रहे हो, देन अपनी अटेंशन मूव टू द अटेंशन फॉर द अनदर लेग एंड सो ऑन. फिर आपको आंखें बंद करके ही अपना अटेंशन दूसरे लेग पर देना है. स्लोली मूव अपवर्ड्स टू योर हेड, रिलैक्सिंग ईच पार्ट ऑफ द बॉडी. कीप ब्रीदिंग स्लोली, जेंटली एंड डीपली एंड अलाउ योर ब्रेथ टू रिलैक्स यू मोर एंड मोर. तो अब धीरे धीरे सांस लेते रहना है, गहरी सांस लेना है, फिर रिलैक्स करना है, अपनी बॉडी पर कंसंट्रेट करना है. द इनकमिंग ब्रेथ कट.
इनकमिंग ब्रेथ एनर्जाइजेस द बॉडी वाइल द आउटगोइंग ब्रेथ ब्रिंग्स रिलैक्सेशन। जो ब्रेथ आ रही है, इनकमिंग ब्रेथ जो है वो बॉडी को एनर्जी दे रही है, और जो बाहर जा रही है वो रिलैक्स कर रही है। ड्रॉप ऑल सेंस ऑफ हरी और एनी नीड टू अटेंड टू एनीथिंग एल्स, जस्ट बी विद योर बॉडी एंड ब्रेथ। उसके बाद कोई भी हरी नहीं करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है और कहीं नहीं ध्यान देना, जस्ट कंसंट्रेट ऑन योर बॉडी एंड योर ब्रेथ। देन सरेंडर द होल बॉडी टू द फ्लोर एंड लेट गो। तो आराम सरेंडर कर देना है और बिल्कुल सब चीज़ों को छोड़ देना है। आफ्टर सम टाइम, अबाउट 10 to 20 minutes, when you feel fully relaxed, keeping your eyes closed, slowly roll on to your right side. थोड़ी देर बाद जब आप थोड़ा रिलैक्स फील कर चुके हो, उसके बाद 10-20 मिनट्स के बाद जब रिलैक्स लगे, अपनी आइज को बंद रखकर राइट की तरफ रोल हो जाना है। लाई इन दैट पोजीशन फॉर अ मिनट और सो, उस पोजीशन में रहना 1 मिनट के लिए राइट साइड। देन टेकिंग दी सपोर्ट ऑफ योर राइट हैंड का सपोर्ट लेके जेंटली सिट इन अ सीटेड पोज सच एज सुखासन, इजी पोज में आपको बैठ जाना है। Keep your eyes closed and take a few deep breaths in and out as you gradually become aware of your environment and body. When you feel ready, slowly and gently open your eyes. और अपनी आइज को क्लोज रखना है, कुछ गहरी लंबी सांसें लेनी है, और जब आपको लगे कि आप बिल्कुल नॉर्मल हो चुके हो, आपकी बॉडी और आपकी इन्वायरमेंट के बारे में अवेयर हो गए, जब आप रेडी फील कर रहे हो, धीरे धीरे अपनी आइज को खोल देना है। Then comes Sukhasana, that is easy pose. Sit comfortably, your legs cross करके बैठ जाना है। Ensure your head, neck and spine are upright, की ध्यान रखना है कि आपकी हेड, आपका नेक और स्पाइन बिल्कुल अपराइट पोजिशन में हो। क्लोज योर आइज जेंटली, आंखें बंद करनी है। प्लेस योर हैंड्स ऑन योर नीज विद योर आर्म्स रिलैक्स्ड एंड देन फील रिलैक्स्ड एंड ब्रीथ नॉर्मली। दैट इज विप्रता कारणी लेग अप द वॉल पोज। ये क्या स्टेप्स हैं? Lie down on a flat surface and shimmy your hips as close as possible to the wall. Then start walking your feet up the wall until your body form an L shape. Flat बिल्कुल लेट जाना है और अपने हिप्स को उठाना है, जितना वॉल के क्लोज होके लेट जाना है। देन स्टार्ट वॉकिंग अप टू द फीट, ऊपर की तरफ, वॉल के ऊपर चढ़ने की तरफ कोशिश करनी है और बॉडी को एल शेप में उठाना है। जेंटली ब्रिंग योर लेग्स अप ऑन टू द वॉल, फिर अपने वॉल पर चढ़ा देना, अपने पैर को ऊपर कर देना, सहारा लेके थोड़ा सा। If you are using a bolster, shift your lower back onto the bolster before bringing your legs up the wall. अगर आपने कोई कुशन या कोई प्रॉप ले रखा है, अगर किसी तरीके का कुशन या कुछ सेफ आप कोई चीज यूज कर रहे हो, तो अगर उसको अपनी लोअर बैक को शिफ्ट करो उस पर, और बिफोर ब्रिंगिंग अप लेग्स को वॉल पर ले जाने से पहले लोअर योर बैक टू द फ्लोर एंड देन लाई डाउन करना है। रेस्ट योर शोल्डर्स एंड हेड ऑन द फ्लोर। Stay in the pose for about 3 to 4 minutes, maintaining even breathing को maintain करना है और उस pose में रहना है 3-4 मिनट तक। Hold the pose as per your comfortability के according उसको hold करना है। Minimum of 3 to 5 minutes is enough for beginners, while as advanced practitioners can hold it for 3 hours only under the guidance of a guru. तो मिनिमम 3 से 5 मिनट इनफ होता है बिगनर्स के लिए, जबकि एड एडवांस जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो 3 घंटे भी कर लेते हैं। To release, firstly lower the back slowly, then remove the hand support, back से हटा देना है। Then rest your palms on the floor without bending them, then let your legs come down slowly. Then comes Supta Padangusthasana, that is reclining hand to big pose. इसके क्या steps हैं? Lie on your back with legs stretched out and arms by your side. आपको लेट जाना है सीधा, legs stretch करना है, arms को stretch करना है। Then bend the right knee को up towards the chest. राइट नी को ऊपर चेस्ट के टुवर्ड्स आपको उठाना है। देन रैप अ बेल्ट या फिर स्ट्रैप अराउंड द स्टोल ऑफ द फुट। कोई एक स्टोल या कुछ आप चुन्नी या कोई पर्टिकुलर कपड़ा आप ले सकते हो होल्ड करने के लिए। देन होल्ड विद बोथ हैंड्स एंड स्ट्रेटन अप द लेग टू बी परपेंडिकुलर टू द फ्लोर एज यू कैन सी इन द पिक्चर। देन कीप द लेफ्ट leg extended and press down to the floor. Keep the left foot straight or slightly turning inwards. The left thigh should press down to the floor. तो लेफ्ट लेग को आप एक्सटेंड करोगे और फ्लोर के टुवर्ड्स आप उसे प्रेस करोगे। फिर आप लेफ्ट फुट को स्ट्रेट करोगे, स्लाइटली इनवर्ड टर्न करोगे और लेफ्ट थाई को प्रेस डाउन करोगे। फीलिंग द स्ट्रेच इन द राइट काफ, राइट साइड में आपको महसूस होगा स्ट्रेच। देन पुश द राइट हील अप एंड टोज पुलिंग टुवर्ड्स यू। प्रेस द राइट थाई बैक। कीप द पेल्विस एंड हिप्स अलाइंड ऑन द फ्लोर। Then keep the abdomen relaxed, abdomen को relax करना है। Then hold the belt as close as possible to the foot, जितना भी आप कर सकते हो। This will help open the chest, खोलने में हेल्प करेगा। Then stay in the pose for 1 minute, breathing evenly, breathe करते हुए।
Release, exhale, bend the knee, release the belt, straighten the back leg, foot floor, switch to the left leg. Now let's do the exercise. First we will do darken the correct option. What is the one of the benefits of practicing yoga daily? It builds a healthy lifestyle. Which yoga posture is beneficial for curing obesity? That is Shalabhasan. June 21 was declared as International Yoga Day by which organization? United Nations General Assembly. Which yoga posture improves digestion and relieves constipation? That is Padahastasana. Now, let's do the fill in the blanks with the words given below. Now, practicing yoga daily helps achieve a dash lifestyle healthy. Navasana is also known as dash posture, that is boat. Dash is beneficial for strengthening the ankles and stretching the shoulders, that is Setu Bandhasan. The practice of yoga makes our body and dash stronger. It's mind. Bhujangasana increases the spine's flexibility. Dash posture is also called the bridge posture, that is Setu Bandhasan. Now let's come to the next. Tick the right for the true and wrong for the false statement. Sun salutation is a sequence of 12 yoga poses. Correct. We should practice yoga with a heavy stomach. No. Sun salutation helps to connect our body, breath and mind. Yes. We must be patient while practicing yoga. No. Now let's do the complete the words. The first is Navasana. Then Bhujangasana, Garudasana, Padhastasana, that is Shavasana, and Dhanurasana. So I hope you all have understood this chapter. You all can go through it once again. We'll meet in the next video with the next chapter. Till then, bye-bye. Take care. Thank you.